हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में लेकर के क्या फ्रूट्स खाने चाहिए क्या नहीं खाने चाहिए, इसके लिए आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आपके घर से, ऑफिस में या जहाँ कहीं भी आप निकलते हैं, इससे रिलेटेड मिथ्स आपके दिमाग में भर दिए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या प्रेगनेंसी में फ्रूट्स खाना ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए और कौन से फ्रूट्स को अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक बात रही प्रेगनेंसी में फ्रूट्स खाने की, तो डेफिनेटली येस, फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रूट्स में होते हैं मिनरल्स, वाइटामिन्स और कुछ फाइटोकेमिकल्स जो कि हर फ्रूट के अलग अलग होते हैं। ये मिनरल्स, वाइटामिन्स, फाइटोकेमिकल्स ज़रूरी होते हैं आपकी अच्छी स्किन के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, नेल्स की ग्रोथ के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और जितना भी हमारे सिस्टम्स हैं अंदर, उन सिस्टम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऐसे फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं जो आपके मूड को एलिवेट करते हैं, आपको एक फील गुड फैक्टर लाते हैं, डिहाइड्रेशन से भी हमें बचाते हैं। तो डेफिनेटली येस, फ्रूट्स ज़रूर खाएं। कितना खाएं? अगर हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो डेली 3 से 4 सर्विंग फ्रूट्स की खानी ज़रूरी होती है। क्या होती है 3 से 4 सर्विंग्स? अगर हम एक एप्पल की साइज़ की बात करें तो एक एप्पल हो गया तो एक 1 सर्विंग हो गया। अगर आप कट फ्रूट्स की बात करते हैं तो एक कटोरी, जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड कटोरी किसी भी घर में मिलती है, उस कटोरी को अगर हम कट फ्रूट से अच्छे से भर लेते हैं तो वो 1 सर्विंग हो जाती है। तो 4 सर्विंग्स दिन भर में लेना फ्रूट्स के बारे में अच्छा माना जाता है। कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए? देखिए, इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक है। कोई भी फ्रूट अगर रीजनल मतलब आपके एरिया में मिलता है, सीजनल मतलब उस मौसम का है, नंबर 3 फ्रेश है, तो आप उसे खा सकते हैं। कोई भी फ्रूट अगर कटा हुआ है बहुत देर से या उसे इंपोर्ट करना पड़ रहा है, वो सीज़न का नहीं है, तो उसे खाना ठीक नहीं रहता है। क्योंकि अगर फ्रूट्स बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं या वो सीजनल नहीं होते हैं तो उनमें पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स जो उनको प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जो उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू को कम करती है, साथ में आपको प्रॉब्लम में भी डाल सकती है, वॉमिटिंग्स हो सकती हैं, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है। आप फ्रूट्स जितने भी हैं सब खा सकते हैं। सबसे बड़े मिथ अलग अलग तरीके के फ्रूट्स के मुझे सुनने में आते हैं। कोई बोलता है कि पपाया नहीं खाना चाहिए, पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए, बनाना नहीं खाना चाहिए, ग्रेप्स नहीं खाने चाहिए। बहुत सारे, लगभग हर फ्रूट के साथ किसी ना किसी रीजन में एक मिथ जुड़ा हुआ होता है कि ये फ्रूट नहीं खाने चाहिए। तो अगर हम अपने रीजन की बात करें, जो मोस्ट कॉमन फ्रूट हैं जिसके बारे में मिथ जुड़े हुए हैं, आज उनको मैं क्लैरिफाई करती हूँ। सबसे पहले पपाया यानी कि पपीता खाने से अबॉर्शन हो जाएगा, सबसे बड़ा मिथ है। इस मिथ के पीछे कारण ये है कि पपीते के अंदर लेटेक्स नाम का एक फाइटोकेमिकल पाया जाता है, जिससे ये माना जाता है कि इसको खाने से अबॉर्शन होता है। लेकिन प्लीज, कोई भी साइंटिफिक स्टडी ऐसी नहीं है ह्यूमन में जिसमें बोला गया हो कि इसको खाने से अबॉर्शन होता है। और सबसे बड़ी बात, पपीते का जो फल होता है यानी कि पका हुआ फ्रूट जिसे हम खाते हैं, उसमें लेटेक्स की मात्रा होती नहीं है। अनराइप पपाया में फिर भी मिलता है, लेकिन कोई भी ह्यूमन स्टडी ऐसी नहीं है जिसमें ये देखा गया हो कि पपाया खाने से मिसकैरेज होगा। तो अगेन अ बिग मिथ। इनफैक्ट पपाया में विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इसके अंदर रफेज बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो अगर आप इसको खाते हैं तो विटामिन ए, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, बच्चे की स्किन, हेयर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और ये भी देखा गया है कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी अगर बॉडी में होती है तो इनडाइजेशन हो जाता है, सांस लेने की या इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये उसको भी बढ़ाता है, कंट्रोल करके रखेगा। अगर आप रफेज ले रहे हैं, जो कि पपाया में बहुत अच्छा रहता है, तो आप अगर रफेज लेते हैं तो फूड क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन, जो कि बहुत कॉमन कब्जी की समस्या प्रेगनेंसी में मिलती है, पपाया से आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्लीज पपाया खाइए, ये बहुत अच्छा फ्रूट है। इसी तरीके से मिथ रिलेटेड है पाइनएप्पल से। पाइनएप्पल में जो केमिकल मिलता है वो है ब्रोमलेनिन। ब्रोमलेनिन जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसे सॉफ्ट करता है, ऐसा कुछ एनिमल स्टडीज में पाया गया है। लेकिन अगेन नो साइंटिफिक स्टडी जो ये बोलती है कि पाइनएप्पल खाने से मिसकैरेज होगा। आप मॉडरेशन में खाइए। एक चीज जो पाइनएप्पल के साथ जुड़ी है कि ये स्ट्रॉन्ग फूड एलर्जन है। अगर आप पहले पाइनएप्पल नहीं खाते हैं या पाइनएप्पल खाने से आपको एलर्जी है तो डेफिनेटली येस, आप प्रेगनेंसी में इसे ट्राई करना अवॉइड करिए। अदरवाइज
आप पाइनएप्पल सेफली खा सकते हैं। अगेन इसमें विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, इसके अंदर में पोटेशियम की मात्रा अच्छी रहती है, डाइजेशन ये इम्प्रूव करेगा और इसके अंदर की जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये आपको लेग क्रैम्प्स से भी बचाता है। थर्ड मिथ, बनाना खाने से आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट बनाना एक बहुत ही अच्छा फ्रूट है, ये आपको फिलिंग भी देता है और इसका जो कैलोरी कंटेंट है वो भी कम रहता है। आपको जो मॉर्निंग सिकनेस की काफ़ी फीमेल्स को फर्स्ट 3 मंथ्स में प्रॉब्लम रहती है, तो बनाना अगर आप खाते हैं तो मॉर्निंग सिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर का जो पोटेशियम रहता है वो लेग क्रैम्प्स, जो कि बहुत कॉमन समस्या रहती है कि नींद में कई बार लोग उठ जाते हैं, टांगों में इतना दर्द होता है, तो एक बनाना अगर आप डेली खाते हैं तो आपको इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। ऐसा एक है ग्रेप्स सीजन का है, बेरीज हैं, बहुत इजीली मिलता है, उसको खाने से मिसकैरेज हो जाएगा और इसके पीछे का रीजन है उसके अंदर में पाया जाने वाला फाइटोकेमिकल जिसे हम बोलते हैं रेजर्वेटॉल। अगेन अ साइंटिफिक मिथ, ठीक है इसमें ये फाइटोकेमिकल है, कुछ एनिमल स्टडीज में बताया गया है कि इस केमिकल का इस्तेमाल करके अबॉर्शन की दवाइयां बनाई जा सकती हैं, लेकिन क्या आप इतने अंगूर खा सकते हैं कि आप उतनी क्वांटिटी में ये वाला फाइटोकेमिकल बॉडी में पहुंच जाए? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इसलिए ग्रेप्स खाइए, ग्रेप्स में विटामिन सी है, पानी बहुत अच्छा है और इसके अंदर मैंने जो बोला था कि मूड एलिवेशन वाला जो फैक्टर होता है वो भी है, इसको खाने से आपको फील गुड फैक्टर आएगा। गर्मी के मौसम में ग्रेप्स अगर आप खाते हैं तो वाटर लेवल आपका मेंटेन रहेगा, तो डिहाइड्रेशन नहीं होता है। तो ये कॉमन फ्रूट्स को लेकर के मिथ थे जो प्रेगनेंसी में देखे जाते हैं। प्लीज़ मैं बार बार रिकमेंड करूंगी, कोई भी नेचुरल चीज़ ऐसी नहीं है, चाहे वो फ्रूट्स हो या वेजिटेबल हो, जिसे आप प्रेगनेंसी में नहीं खा सकते। सिर्फ मॉडरेशन में खाइए, जितना ज़रूरत है उतना खाइए। ये सोच करके कि आप प्रेग्नेंट हैं तो 2 लोगों का खाना है, वो भी गलत है। इंटरनेट पे आपको बहुत सारे फैंसी फ्रूट्स भी मिल जाएंगे कि आप एवोकाडो खाइए, आपको स्ट्रॉबेरीज खानी है, आपको ब्लूबेरीज खानी है, उसको खाने से ही हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जगह पे जो भी फ्रूट्स मिलते हैं, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो अमरूद हो, चाहे वो सीताफल हो, चाहे वो केला हो, जो भी फ्रूट्स हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई और क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई थिंक फूड से रिलेटेड जितने भी मिथ्स हैं मैंने इसे क्लियर कर दिया है। वंस अगेन टू कंक्लूड, अगर आपको हेल्दी रहना है, वेट कंट्रोल करना है, डाइजेशन मेंटेन रखना है, अपनी इम्यूनिटी को बना के रखना है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का स्किन ठीक रहे, उसकी हेयर ग्रोथ ठीक रहे, और अगर वो पैदा होता तो फर्स्ट 5 इयर्स में उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि उसे कोई सांस लेने में तकलीफ या कोई इन्फेक्शंस आंतों के या लंग्स के नहीं हो, तो प्लीज़ कम से कम 3 से 4 सर्विंग थ्रू आउट 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आप ज़रूर लीजिए। अगर आपके ऐसे कोई सवाल हैं जिन्हें आप पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते हैं या जिन्हें मैं पब्लिकली आंसर करने में कंफर्टेबल नहीं हूं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और इंस्टाग्राम अकाउंट की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो प्लीज हिचकिचाइए नहीं, जो भी आपके कुछ पर्सनल सवाल जवाब है आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं।